हाय गाइस, तो ये शादी के नेक्स्ट दिन वाला व्लॉग है। मतलब भाई की शादी हो चुकी है एंड आज दुल्हन घर आने वाली है। तो रात को बारात में से तो हम लेट आए थे, चेंज वेंज किया लेट, और उसके बाद हम लोग सोए। तो मॉर्निंग में बहुत लेट उठे एंड जब आँखें खुली ना तो मेरी कज़न्स वगैरह तो तैयार हो रही थी क्योंकि उनको निकलना था गुड़गांव के लिए। एक्चुअली में वो गुड़गांव रहता है। मेरी कज़िन जो ब्रदर है उसके एग्ज़ाम्स थे तो वो भी निकल रहा था उन्हीं के साथ, ताई जी और उन लोगों के साथ। उसके बाद यहाँ मेरी चाची जो है वो चूल्हे पे खाना बना रही हैं एंड जितनी भी नानियाँ हैं गुड़िया की, मतलब मेरी चाची, मम्मी और दादी, वो सब खाना खा रही हैं। तो इससे पहले कि सब लोग खाना वाना खाते तब तक आ गई दुल्हन एंड उसके स्वागत की तैयारियां होने लग गई। तो आई थिंक चाची तो रह ही गई थी खाना खाए बिना, ताई जी भी रह गई थी शायद। मतलब आधे से ज़्यादा लोगों ने खाना खा लिया था एंड कुछ लोग बचे हुए थे खाना खाए बगैर। बट भाई दुल्हन आ गई है एंड उसकी भी रस्में होनी हैं तो फिर सब लोग आ गए नीचे। तो यहाँ भाभी को ये स्टॉल उड़ा रहे हैं कि भाई धूप ना लगे, क्योंकि ये सामने ही ना सूरज था और वो मौसम ऐसा था कि ज़्यादा सर्दी नहीं थी। फरवरी में शादी थी, फरवरी लास्ट वीक में, एंड उस टाइम ना धूप काफ़ी अच्छी खासी पड़ रही थी। देखो किसी ने स्वेटर भी नहीं पहना है। धूप की वजह से ना भाई और भाभी को ना बुआ और भाभी जो है बड़ी वाली भाभी वो छाया कर रही हैं लोगड़ी से कि भाई ज़्यादा धूप ना लगे वरना चक्कर वक्कर भी आ सकता है, क्योंकि भाई शादी में प्रॉपरली खाना नहीं मिलता ना, इसीलिए। ठीक है, तब तक जो गाड़ी, एक और गाड़ी रुकी थी ना हमारी तरफ से, मतलब जिसमें मेरे चाचा पापा और ताऊ जी और भी घर के या घरैयाओं के जो मेंबर्स थे वो सब रुके थे। ठीक है, मतलब फैमिली मेम्बर्स हमारे रुके थे, उनकी गाड़ी आ चुकी थी जो कि इनके जस्ट पीछे थी। ठीक है, तो यहाँ ताई जी भाभी के लिए पानी लाई और मैंने इस वीडियो में नोटिस किया कि भाई को तो किसी ने पानी के लिए पूछा ही नहीं। उस टाइम तो मैं तो वीडियो शूट कर रही थी आई थिंक, एंड और किसी ने शायद नोटिस किया हो, बट भाई को यहाँ किसी ने नहीं पूछा। वैसे भी कहते हैं ना, घर की मुर्गी दाल बराबर, तो वो वाला हाल हो गया। भाई को किसी ने पूछा ही नहीं। नई भाभी के आते ना भाई को सब भूल चुके हैं यहाँ पर, एंड पूरी कोशिश की जा रही है भाभी को इम्प्रेस करने की। ठीक है, इसके बाद यहाँ मैं कर रही हूँ भाई और भाभी के गठजोड़े, क्योंकि जो भाई का शेरवानी वाला दुपट्टा था ना जिसमें उसने फेरे लिए थे, वैसे गठजोड़ा खोलते नहीं हैं, पर पता नहीं वहाँ किसने खोल दिया। सबके अलग अलग रिचुअल्स होते हैं तो हो सकता है किसी ने खोल दिया हो। तो वो दुपट्टा मिल नहीं रहा था, फिर यहाँ भाई ने हैंकी को पकड़ा और यहाँ मैं कर रही हूँ भाई भाभी के हैंकी और दुपट्टे से गठजोड़े। ठीक है, अच्छा, गठजोड़े का मतलब है कि ये आपस में एक दूसरे की जो डोर है वो बन चुकी है, तो आपको पता है जिसे बोलते हैं गठबंधन। तो ये गठबंधन बांध दिया है भाई और भाभी का, जो कि ऑलरेडी बन चुका है एक दिन पहले ही, जो कि आई थिंक अब इस जन्म के लिए ऐसा बोला भी जाता है कि 7 जन्मों का बंधन है, 7 जन्म तक ऐसा निभाना है, ऐसा कुछ बोलते भी हैं। ठीक है, अब वो मुझे नहीं पता कि अगले 7 जन्मों में क्या होता है क्या नहीं होता, मुझे मेरा ही नहीं पता, मैं किसी और का कैसे बता सकती हूँ। तो यहाँ सबसे पहले ये घेगट रखनी होती है, मतलब ये चरवा वगैरह। उसके बाद पहले कंधों से ऊपर से ये सीख फेंकनी होती है, कंधों के नीचे से, मतलब हाथों के नीचे से भी फेंकनी होती है दूल्हा दुल्हन के, और तब तक दुल्हन इस चरवे को लेके खड़ी रहती है। ऐसी कुछ हमारी रस्में हैं जो कि हमारे समाज में बहुत पहले से होती आ रही हैं एंड आज भी हम लोगों को फॉलो करते हैं। बाय द वे मुझे भी नहीं पता ये रस्म होती किस लिए है। मैं नेक्स्ट टाइम पक्का कोशिश करूँगी किसी बड़े आदमी से पूछने की ये होती क्यों है, क्योंकि भाई कोई बड़ा आदमी ही बता सकता है, मतलब हमारे जो पूर्वज हैं वो ही बता सकते हैं, हमसे बड़े ही बता सकते हैं कि ये रस्म होती क्यों है। आज की जनरेशन को नहीं पता है कि क्यों होती हैं, पर नेक्स्ट टाइम आई ट्राई कि ये रस्म होती किस लिए वो मैं आपको ज़रूर बताऊँ। ठीक है, उसके बाद भाई भाभी के सहरा बांधना था पहले, बट वो मिल नहीं रहा था, वो अभी आई थिंक बैग में से निकाला उसके बाद बांधा, क्योंकि इसी के साथ घर में एंट्री करनी है भाभी को। तो यहाँ उसके बाद वो सीख विक की रस्म हो चुकी है। आई थिंक वो रस्म नज़र उतारने के लिए होती होगी, मुझे ऐसा लगता है, मुझे कंफर्म नहीं है, मैं पहले ही बोल रही हूँ। तो अब ताई जी कर रही हैं नई बहू का स्वागत, वो भी बेटी के साथ, क्योंकि भाई बेटा पहली बार दुल्हन को घर लाया है तो अब स्वागत तो करना ही करना है। एंड ताई जी यहाँ पहले तिलक विलक कर रही हैं, उसके बाद मुंह मीठा करवाएंगी एंड उसके बाद आरता लेके बहू को अंदर आने की अनुमति देंगी सास की तरफ से, मतलब हरी झंडी मिल जाएगी यहाँ पर। ठीक है, तो देखो आप लोग, एंड वो पानी जो आसपास गिराता होता है ना, वो होता है ना वही सब। उसके बाद अब आती है जेठानी की बारी, कि जेठानी को भी तो भाई अभी वेलकम करना है देवरानी का। तो यहाँ इनको कुछ बोलते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा है, लकड़ी के होते हैं, इन दोनों को ना आपस में भिड़ाना नहीं होता, एक बार एक दूल्हे के हाथ में दिया जाता है, एक दुल्हन के हाथ में दिया जाता है, उनको अलग अलग रखा जाता है। ऐसा बोलते हैं कि आपस के में भिड़ाना नहीं होता है, मतलब वो आपस में अड़ने नहीं चाहिए, वरना दूल्हे दुल्हन जो होते हैं ना उनमें बनती नहीं है, मतलब लड़ाइयाँ होती रहती हैं। ठीक है, ऐसा कुछ बोलते हैं। गाइस यहाँ बहन और बुआ खड़ी हो गई हैं दरवाज़ा रोक के कि भाभी को तो भाई तभी एंट्री मिलेगी घर के अंदर जब हमारी रस्में पूरी होंगी, मतलब हमें नहीं मिलेगा। तो आप देखो आगे क्या क्या होता है। गाइस अब देखो आपको ओरिजिनल वॉइस सुनने को मिलेगा कि क्या क्या हुआ। ठीक है, तो आप वो एंजॉय करो, उसमें ज़्यादा मजा आता है आई थिंक। देखो अब हट जाओ, अब हट जाओ भाई, चलो भाई, आ जाओ भाई।
वापस आया क्या सगळे काम होणार पण हो जाए कोई बस बस या का तो बात है रानी लावा तुम्हारा साठी जानकी एक दिन का रेड फूल लगाया पुट्टे सिखायो लुगड़ी देवा रोडे दौरानी के मारे काही मांग रहे हो दक्ष कल भी दक्ष ने मैं बैठ उनका काही मांगू भूल गो सही और कई अब भाई सोच समझ के दे दीजिए मानी कह दी कछो भी दे दीजिए तो समझ दे दीजिए भाई अब अब पैसा तो ले लिया अब खेत का काम है अनु भूरा बढ़िया लाड दो ले काही कह दे भूरा बेटा तेरो लाल यू है पूरा में तो आपको लाल टक्कर काढ़ो जो मेरो तो मैं राख लूंगा यू होगा देखो रात होते होते क्या हाल हो रहा है, सब लोग कैसे पड़े हुए हैं, ठीक है, नींदों में हैं आधे। आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा ये वेलकम